हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी के करंट अफेयर जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आज की पहली न्यूज, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 फरवरी एवरी ईयर। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको कौन सी पॉइंट याद रखना है? वर्ल्ड वर्ल्ड कैंसर डे आपको याद रखना है। वर्ल्ड कैंसर डे कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 4 फरवरी। और अभी अभी रिसेंटली और कौन सी डे गया है? आपको याद रखना है इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 1 फरवरी को। और क्या? वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 2 फरवरी को। तो इन वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। म्यूजिशियन चंद्रिका टंडन वन ग्रैमी अवार्ड फॉर हर एल्बम त्रिवेणी। संगीतकार चंद्रिका टंडन ने अपने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो चंद्रिका टंडन एक म्यूजिशियन है, उनका जो एल्बम त्रिवेणी, इसके लिए उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो आपको क्या याद रखना है, कौन कौन सी पॉइंट आपके एग्जाम के क्वेश्चन बन सकता है? तो आपको पहले याद रखना है जो ग्रैमी अवार्ड जो ग्रैमी अवार्ड ग्रैमी अवार्ड 2025 किसको मिली है? आपको याद रखना है चंद्रिका टंडन चंद्रिका चंद्रिका टंडन जी को ये ग्रैमी अवार्ड मिली है। और उनका कौन सी एल्बम के लिए उनको मिली है? आपको याद रखना है त्रिवेणी। उनका जो एल्बम त्रिवेणी, इसके लिए चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड मिली है। तो रिसेंटली और कौन कौन सी अवार्ड किसको मिली है? तो चलिए उसको भी इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, प्रवासी 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 भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किसको मिली थी? आपको याद रखना है जो जो त्रिनाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट क्रिस्टानो क्रिस्टीन क्रिस्टीन कार्ले कैंगलो को मिली थी। आपको याद रखना है उनका नाम क्या है? क्रिस्टीन कि क्रिस्टीन क्रिस्टीन कार्ली कैंगलो क्रिस्टीन 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 कार्ली कैंगलो को भारतीय भारतीय प्रवासी सम्मान अवार्ड मिला था। तो आपको याद रखना है। उसके बाद
जो जसप्रीत बुमराह, उनको सार साल गार गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अवार्ड, सार गारफील्ड सोबर्स सार गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अवार्ड, ये किसको मिली थी? आपको याद रखना है जसप्रीत बुमराह जी को। और कौन सा अवार्ड आपको याद रखना है? जो जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नर मनोज सिन्हा, उनको कौन सी अवार्ड मिली थी? महाराजा हरि सिंह अवार्ड। जो महाराजा हरि सिंह अवार्ड, ये किसको मिली थी? आपको याद रखना है। जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मनोज सिन्हा जी को मिली थी। तो और कौन सा अवार्ड किसको मिली थी? आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको मिली थी? आपको याद रखना है। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, एक एक पुरस्कार दिया जाता है। आपको याद रखना है कौन सा पुरस्कार? जो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा आप, आपदा प्रबंधन प्रबंधन पुरस्कार आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, ये किसको मिली थी? ये एक इंस्टीट्यूट की मिली थी। उस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है। इंडियन इंडियन नेशनल सेंटर इंडिया ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो INCOIS को जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन प्रबंधन पुरस्कार 2025 मिला था। तो तो आपको ये इसके साथ ये अवार्ड याद रखना है। तो हम एक एक करके सभी अवार्ड को, करंट अवार्ड और प्रीवियस अवार्ड, हर एक अवार्ड को डिस्कस करेंगे। तो आपको आपका रिवीजन के साथ आपको जैसे अच्छे से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द 13th edition of the joint military exercise, the 13th edition of joint military exercise Ekuverin Ekuverin is conducted between in the Indian Army and the Maldives। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन का 13वां संस्करण भारतीय सेना और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर के तो जो एक्यूबेरिन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका 2025 में 13th एडिशन हुआ है। और ये इंडिया और मालदीव के आर्मी के बीच हुई है। तो आपको सिंपली यहाँ पर एग्जाम के कौन कौन से पॉइंट आपको पहले याद रखना है। पहली बात, एक्सरसाइज के नेम देखिए। एक्यूबेरिन जो एक्यूबेरिन जो एक्सरसाइज एक्यूबेरिन एक्सरसाइज एक्यूबेरिन एक्सरसाइज इसका 2025 में कौन सा एडिशन था? आपको याद रखना है 13th एडिशन। और ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में होता है? आपको याद रखना है इंडिया इंडिया एंड मालदीव इंडिया एंड मालदीव्स के आर्मी के बीच में होता है। तो एक्यूबेरिन का कौन सा एडिशन था? 13 एडिशन। और जो एक्यूबेरिन आर्मी एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में होता है? आपको याद रखना है इंडिया एंड मालदीव के आर्मी के बीच में होता है।
तो और कौन सी ये जो एक्सरसाइज हुआ है, चलिए उसको उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी अभी हुआ था सूर्य किरण। आपको याद रखना है एक्सरसाइज का नाम क्या है। सूर्य किरण। सूर्य किरण। ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में होता है। आपको याद रखना है ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। इंडिया इंडिया एंड नेपाल के बीच में होता है। इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। ये एक कॉम्बाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज है। और कौन सी एक्सरसाइज अभी हुआ है आपको याद रखना है। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। डेविल डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक। जो डेविल स्ट्राइक कौन से कंट्री करता है। आपको याद रखना है डेविल स्ट्राइक ओनली इंडियन आर्मी ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज हर साल करता है। इंडियन आर्मी। ये एक यूनिलेटरल एक्सरसाइज है, इसलिए इसको ओनली इंडियन आर्मी एक्सरसाइज को करता है हर साल। तो उसके बाद और कौन सी एक्सरसाइज को आपको याद रखना है। रिसेंटली एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ला पेरोस। ला ला पेरोस। जिसको ये एक मल्टी लैटरल एक्सरसाइज है। और इसका कौन सा एडिशन हुआ था आपको याद रखना है। फोर्थ एडिशन। और और इसमें अ, जो ये इंडियन ओशन में इसका वेन्यू क्या था आपको याद रखना है। इंडियन ओशन। तो जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। यहाँ पर दो से ज़्यादा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका कौन सा एडिशन था फोर्थ एडिशन। और इसको कहाँ पर हुआ था इंडियन ओशन में। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। तो आपको रिसेंट ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। The center has announced the addition of four new Ramsar sites in India, taking taking the tally to 89. The government announced that Sakara Kotai Bird Sanctuary and Thor Thorthangal Bird Sanctuary in Tamil Nadu and Kechio wetland in Sikkim and Uddhav Uddhav Lake in Jharkhand have been included in the list of Ramsar sites in the country. जो तो न्यूज न्यूज क्या है चले जानते हैं। देखिए जो अभी अभी चार रामसर साइट इंडिया से जो रामसर साइट और चार चार प्लेस को ऐड किया गया है। जिसमें चलिए जानते हैं कौन कौन सी स्टेट से कौन कौन सी प्लेस को ऐड किया गया है। देखिए तमिलनाडु से दो और सिक्किम से एक और झारखंड से एक प्लेस को यहाँ पर रामसर साइट में ऐड किया गया है। देखिए तमिलनाडु से कौन सकारा सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी एंड थे एंड थेरथानगाल बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु से ये दो बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में ऐड किया गया है। और सिक्किम से केचियो पल्लारी केचियो पल्लारी वेटलैंड को ऐड किया गया है। झारखंड से उद्धव लेक को ऐड किया गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है
जो राम रिसेंटली चार रामसर साइट चार रामसर साइट ऐड किया गया है, आपको याद रखना है कौन कौन सी। तो आपको याद रखना है, पहली बात तमिलनाडु से दो, तमिल तमिलनाडु से तमिलनाडु से दो रामसर साइट ऐड किया गया है। आपको याद रखना है कौन सकारा सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी, सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी। और आपको याद रखना है थेरथानगाल, थेरथानगाल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद सिक्किम से एक, आपको याद रखना है सिक्किम से एक, सिक्किम से एक कौन सी आपको याद रखना है, खेचियो पल्लारी, खेचियो पल्लारी वेटलैंड, खेचियो पल्लारी वेटलैंड को रामसर साइट में ऐड किया गया है। उसके बाद झारखंड, झारखंड उसके बाद झारखंड, झारखंड में कौन आपको याद रखना है, उद्धव, उद्धव लेक, उद्धव लेक को रामसर साइट में ऐड किया गया। तमिलनाडु से दो, सिक्किम से एक और झारखंड से एक। तो आपको ये याद रखना है। और चलिए और आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, वे अभी तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से रिसेंटली और कौन कौन सी न्यूज हुई है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अभी अभी हुआ था काशी, काशी तमिल संगमम, काशी एक, काशी तमिल, काशी तमिल संगमम, संगमम, ये काशी जो इनागुरेट, इसको किसने इनागुरेट किया, आपको याद रखना है धर्मेंद्र, धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लॉन्च की थी। और क्या हुआ था आपको याद रखना है, जो जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू फेस्टिवल, जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ पर हो, हर साल होता है, आपको याद रखना है तमिलनाडु में। और आप यहाँ से और क्या याद रख सकते हैं, जो इंडियाज फास्ट ग्लास ब्रिज, इंडियाज इंडियाज फास्ट इंडियाज फास्ट ग्लास ब्रिज, इंडियाज फास्ट ग्लास ब्रिज कहाँ पर हुआ है, आपको याद रखना है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। आपको ये तीन याद रखना है, जल्लीकट्टू, इंडियन फास्ट क्लास ब्रिज, और जो तमिल संगम, इसको धर्मेंद्र प्रधान जी इनाग्रेट किए थे, ये सब तमिलनाडु में हुई है। जब यहाँ पर सिक्किम के बात हुई है, एक एक रामसर सिक्किम से एक प्लेस को रामसर साइट में ऐड किया गया है। तो सिक्किम से कुछ न्यूज याद रख, प्रीवियस न्यूज याद रख लेते हैं। देखिए जो फास्ट इंडियाज फास्ट ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर, इंडियाज फास्ट इंडियाज फास्ट फिशरीज क्लस्टर, इंडियाज फास्ट फिशरीज कल्चर, ये कहाँ पर कौन स्टेट में हुई है, आपको याद रखना है सिक्किम, इंडियाज फास्ट फिशरीज कल्चर। और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, आपको याद रखना है कैग्यार, कैग्यार डांस, कैग्यार डांस कहाँ पर होता है, आपको याद रखना है कैग्यार डांस, ये कहाँ पर होता है, आपको ये फेस्टिवल कहाँ पर होता है, आपको याद रखना है सिक्किम। तो तमिलनाडु से और सिक्किम से आप ये न्यूज याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर विल बी ऑनर्ड विद द बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन ऑनर ऑफ इंडियाज फास्ट क्रिकेटर कैप्टन कॉल सी के नायडू एट द बोर्ड्स एनुअल गाला इन मुंबई टुडे। देखिए सचिन तेंदुलकर को
सचिन तेंदुलकर जी को आज मुंबई में बोर्ड के वार्षिक समारोह में भारत के पहले क्रिकेटर कप्तान सी के नायडू के सम्मान में बीसीसीआई को बीसीसीआई को आई बीसीसीआई को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है, तो आपको अवार्ड के नाम और किसको दिया गया है ये याद रखना है। तो पहली बात बीसीसीआई, सॉरी, बीसीसीआई बीसीसीआई लाइफ टाइम बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवार्ड 2025 ये किसको दिया गया है आपको याद रखना है। सचिन सचिन तेंदुलकर। जो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, सचिन तेंदुलकर। और किसको कौन सी अवार्ड मिली है, तो चलिए उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। और किसको दिया गया है आपको याद रखना है। एक अवार्ड दिया जाता है गेट्स कैम्ब्रिज गेट्स कैम्ब्रिज गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 ये किसको दिया गया है आपको याद रखना है। एक प्रोफेसर रमन राकेश इंस्टीट्यूट बैंगलोर की, जो रमन राकेश इंस्टीट्यूट है वहाँ के प्रोफेसर जिनका नाम है उर्वशी 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 सिन्हा, इनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 दिया गया है। और आपको क्या याद रखना है, सिंगापुर ने जो सिंगापुर 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 सिटीजन अवार्ड सिंगापुर सिटीजन अवार्ड सिंगापुर सिटीजन अवार्ड ये किसको मिली है, तो आपको याद रखना है जो सीआईआई की हेड तरुण दास सीआईआई के हेड तरुण दास जी को ये अवार्ड मिली है, सिंगापुर सिटीजन अवार्ड। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसको मिली है, उर्वशी सिन्हा को। और सिंगापुर सिटीजन अवार्ड किसको मिली है, तरुण दास को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया वन सेकेंड consecutive अंडर 19 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इन मलेशिया। भारत ने मलेशिया में लगातार दूसरा अंडर 19 आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीता है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंडिया की वुमेन्स टीम ने जो लगातार अंडर 19 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप लगातार जीत लिया है। ये दूसरी बार हुआ था, और दूसरी पहली बार और दूसरी बार दोनों जीती है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो जो अंडर 19 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 इसको किसने जीती है आपको याद रखना है। इंडिया ने इसको जीत लिया है। तो दूसरी बात, ये जो बताया जा रहा है ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव लगातार दूसरी बार जीती है। और पहली बार कब जीती थी आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है 2023 में जीती थी। कहाँ पर, साउथ साउथ अफ्रीका में। पहली बार जो फर्स्ट एडिशन हुई थी 2023 में साउथ अफ्रीका में, जो ये जो टाइटल जीती थी।
और इस बार 2025 में अंडर 19 आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप फिर से इंडिया जीत लिया है। तो चलिए चलिए डिस्कस करते हैं और कौन सी ट्रॉफी किसने जीती है, तो उसको भी चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो फिफ्थ एडिशन ऑफ, चलिए कहाँ पर हुआ था, किसने किसने जीती है। जो फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम। देखिए, खेलो खेलो इंडिया खेलो इंडिया विंटर गेम खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। आप आपका इसका कौन सा एडिशन हो रहा था, आपको याद रखना है। फिफ्थ एडिशन फिफ्थ एडिशन और इसमें फिफ्थ एडिशन और इसमें ये कहाँ पर हो रहा था, वेन्यू क्या था, आपको याद रखना है। लद्दाख, ये लद्दाख में हो रहा था। और फिफ्थ एडिशन था कौन सी, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। तो और क्या आपको याद रखना है। फाइट चेस वर्ल्ड फाइट चेस फाइट चेस वर्ल्ड वर्ल्ड कप 2025, इसको किस कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, आपको याद रखना है। फाइट फाइट वर्ल्ड फाइट फाइट चेस फाइट चेस वर्ल्ड फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025, इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, आपको याद रखना है। इंडिया। और आपको क्या याद रखना है। जो जो वर्ल्ड पिकिल बॉल लीग है, वर्ल्ड 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 पिकिल बॉल लीग ये कहाँ पर हो रहा था, आपको याद रखना है। जो वर्ल्ड पिकिल बॉल लीग 2025, ये कहाँ पर हो रहा था, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में हुआ था। और आपको क्या याद रखना है। जो जो खो खो वर्ल्ड कप जो खो खो वर्ल्ड कप हो रहा था, खो खो वर्ल्ड कप खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो हो रहा था, इसमें कौन सी कंट्री ने इसको जीता है, आपको याद रखना है। इंडिया। जो खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसमें इंडिया की मेंस और वुमेन्स दोनों टीम इस टाइटल को दो दो टाइटल, मेंस टाइटल और सिंगल टाइटल को वो दोनों जीत लिए हैं। तो कौन सी कंट्री ने जीता है, इंडिया। तो ये सब न्यूज़ आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। In the World Pickleball League, Bengaluru Japan emerged as the inaugural championship, securing 3-1 victory over Pune United States. And the- यहाँ पर बताया जा रहा है। जो जो विश्व पिकिलबॉल लीग में बेंगलुरु के जबान बेंगलुरु के जबान उद्घाटन चैंपियन के रूप में उभरे, जिन्होंने पूरे पूरे 3-1 से जीत हासिल की। तो आपको याद रखना है। जो वर्ल्ड वर्ल्ड पिकिलबॉल वर्ल्ड पिकिलबॉल लीग वर्ल्ड पिकिलबॉल लीग जो पहला एडिशन था,
इसको किसने जीत लिया है? आपको याद रखना है बेंगालुरु, बेंगालुरु जवान ने। ये जो टीम का नाम है क्या, बेंगालुरु जवान। कौन ने बेंगालुरु जीत लिया और किसको डिफीट करके? आपको याद रखना है जो पुणे, पुणे पुणे यूनाइटेड को ये डिफीट करके बेंगालुरु जवान ने इस फर्स्ट एडिशन वर्ल्ड पिकल लीग को जीत लिया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। In chess, Indian Grandmaster R. Pragyananda clinched the prestigious Tata Steel Masters 2025 title, defeating defeating reigning world champion D. Gukesh in Netherlands। शतरंज में भारतीय शतरंज में भारतीय ग्रैंडमास्टर और आर प्रज्ञानंद ने नेदरलैंड में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित टाटा स्टील टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो टाटा स्टील टाटा स्टील मास्टर 2000 टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीती है? आपको याद रखना है जो आर प्रज्ञानंदन नंदा प्रज्ञानंदा आपको प्रज्ञानंदा ये किसको डिफीट करके आपको याद रखना है डी गुकेश को। तो टाटा स्टील मास्टर 2025 टाइटल किसने जीती है? आर प्रज्ञानंदा ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंट्रोड्यूस प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना टू बूस्ट एग्रीकल्चर इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पर एक यूनियन मिनिस्टर है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अविकसित जिलों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो एक स्कीम न्यू लॉन्च हुई है जिसका नाम है पीएम पीएम प्रधानमंत्री धन धान्य धन धान्य कृषि योजना। इसको किसने लॉन्च की है? आपको याद रखना है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला निर्मला सीतारमन और इस स्कीम का एम क्या है? जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कैसे जो फार्मिंग को कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा इस किस की योजना के तहत उस पर काम किया जाएगा। तो आपको याद रखना है पीएम धन धान्य स्कीम किसने लॉन्च की है? निर्मला सीतारमन ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। कर्नाटक becomes the first to implement right to die with dignity for terminally ill patient with no hope of recovery। कर्नाटक मरण सैन्य बीमार कर्नाटक कर्नाटक मरण सैन्य सन्न बीमार रोगियों के लिए सम्मान के साथ मरने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है जिनके जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है राइट टू डाई विथ डिग्निटी राइट राइट टू डाई विथ डिग्निटी राइट टू डाई विथ राइट टू डाई विथ डिग्निटी। ये जो
अ, ये जो इनिशिएटिव आप इंडिया में कौन स्टेट पहली पहले इम्प्लीमेंट किए, आपको याद रखना है। कर्नाटक। जो राइट टू डाई विथ डिग्निटी इनिशिएटिव, ये ये जो इंडिया में कौन सी स्टेट है जो पहले इम्प्लीमेंट किए, आपको याद रखना है कर्नाटक। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावल पासेस आवे। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावल ने का निधन हुआ है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो नवीन नवीन चावल नवीन चावला, ये इन कौन सी फील्ड से, तो कौन सी इन ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे नवीन चावला। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। सांची सांची रार बंगाल टाइगर वन द सिक्स्थ मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 टाइटल बीटिंग हैदराबाद। देखिए, सांची रार बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद को हैदराबाद को हराकर जो जो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 खिताब जीता है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो मेंस हॉकी मेंस हॉकी इंडिया मेंस हॉकी इंडिया खिताब मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024 2024-25, इसको किसने जीती है, आपको याद रखना है। सच्ची रार सच्ची रार बंगाल बंगाल टाइगर, यानी वेस्ट बंगाल ने जीती है। किसको हराकर, आपको याद रखना है, किसको हराकर डिफीटिंग करते हुए हैदराबाद को। तो मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-24 2024-25, इसको किसने जीती है, सांची रार बंगाल टाइगर यानी वेस्ट बंगाल ने। और किसको हराकर, हैदराबाद यानी तेलंगाना को। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल को, यदि ये वीडियो अच्छा लगता है आपको, आपकी एग्जाम के लिए ये वीडियो यदि हेल्पफुल होता है, तो हमारा हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। तो इसके लिए थैंक्स।